एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आ की सीरीज को हमने समाप्त कर लिया है और आ की सीरीज को समाप्त कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ई की सीरीज में और देखेंगे बाबू, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आ की सीरीज में, ई की सीरीज में, ह्रस्व ई की सीरीज में लिखेंगे। चलिए, हाँ, ह्रस्व ई की सीरीज में चलेंगे हम लोग। ठीक, लिखते हैं नंबर 1 पहला लिखेंगे बाबू। पहला है जो इंद्रियों को वश में कर ले। पूछा गया बाबू, जो लिखेंगे बाबू, जो इंद्रियों को वश में कर ले। जो इंद्रियों को वश में कर ले बाबू, इसके लिए एक शब्द लिखेंगे, इंद्रियों को वश में कर ले। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। इतिहास जानने वाला, अगला लिखेंगे दूसरा बाबू, हाँ, इतिहास जानने वाला। इतिहास जानने वाला बाबू, इसके लिए एक शब्द होगा इतिहासविद। इतिहासविद, ज्ञाता इतिहास का, इतिहासविद। बहुत सुपर है। अगला लिखेंगे प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला बाबू, दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष। 7 रंगों वाला धनुष। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष लिखेंगे बाबू, इंद्रधनुष। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रधनुष। चौथा लिखेंगे बाबू, इम्पॉर्टेंट है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय। इंद्रियों को वश में रखने वाला, 2 बारों का ये भी शब्द आएगा। इंद्रियों को पूछा गया ये वाक्य, इंद्रियों को वश में रखने वाला। इंद्रियों को वश में रखने वाला, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय हो जाएगा बाबू। फिर लिखेंगे इंद्रियों के पहुंच के बाहर। इंद्रियों के पहुंच के बाहर। इंद्रियों के पहुंच के बाहर लिखेंगे बाबू इंद्रियातीत। इंद्रियातीत बाबू लिखेंगे अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, एक बार कह दिया गया, शांत रहो। अपनी इच्छा के अनुसार बाबू सब काम करने वाला। सब काम करने वाला लिखेंगे बाबू, हो जाएगा इच्छाचारी। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू, इच्छाचारी। अभी समझाते हैं, एक बार लिखेंगे, फिर 7वां लिखेंगे आज के लिए, इच्छाचारी। अच्छा, किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त। सुपर शब्द है, किसी घटनाओं का
किसी घटनाओं का, लिखेंगे बाबू, किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, कालक्रम से किया गया वृत्त, किया गया वृत्त लिखेंगे बाबू, हो जाएगा इतवृत्त, इतवृत्त। फिर बाबू किसी देश या समाज के, किसी देश या समाज के, किसी देश या समाज के, लिखेंगे बाबू, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं आदि का क्रमबद्ध विवरण, घटनाओं आदि का क्रमबद्ध बाबू लिखेंगे विवरण, आ जाएगा विवरण। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू इतिहास, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इतिहास, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा इतिहास। देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। पहला है जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रह, और कहीं हुआ इंद्रियों को वश में रखने वाला जितेंद्रिय। दोनों शब्द आपके लिए मोस्ट है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास जानने वाला इतिहासविद बाबू, अगली बार आया था यूपीपी में व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का ज्ञाता, बताइए, ये पूछा गया बाबू। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, व्याकरण, व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, व्याकरण। ये पूछ लिया गया बाबू, आपको अगली एग्जाम में ये पूछ लिया गया व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द व्याकरण। जो इंद्रियों को बस में कर ले बेटा, इंद्रिय निग्रह। इतिहास जानने वाला इतिहासविद। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। सबको पता है बाबू। अच्छा, इंद्रधनुष का पर्यायवाची जरा कोई बोल देगा, 1-2 पर्यायवाची बताइए। इंद्रधनुष का मैंने लिखवाया है शक्र चाप, और बताइए। इंद्रियों को बस में रखने वाला कौन हो जाएगा, जितेंद्रिय। वही सेम है, इंद्रियों के पहुंच से बाहर इंद्रियातीत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाबू। और ये वाला, ये दोनों बड़े मोस्ट है वनडे एग्जाम के लिए। इंद्रियों के पहुंच से बाहर बाबू इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। नहीं पूछेगा, खाली जानते रहिए। किसी घटनाओं को कालक्रम से किया गया वृत्त क्या बुलाएगा, इतवृत्त। इतवृत्तात्मक घटनाएं होती हैं ना, वही चीज़ बता रहा है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र घटनाओं आदि का क्रमबद्ध विवरण करने वाले को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इस लेसन में बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों के पहुंच से बाहर इंद्रियातीत, और इंद्रियों को बस में रखने वाला जितेंद्रिय। ये दोनों बात आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात थी। नेक्स्ट लिखेंगे, कोई नंबर बोल देगा बाबू। 8वां कहते हमेशा करंट बोला था, नहीं तो आप लोग बोल देते हो ना। 9वां लिखेंगे बाबू। अच्छा है, इतिहास लिखा। जो इच्छा के अधीन हो, इसमें नहीं आएगा, चलिए इसमें नहीं आएगा ये। आगे चलेंगे। इतना ही पर्याप्त है, बताइए। इतना ही, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त है। इत्यलम किसकी रचना, कौन बताएगा। इत्यलम पूछी गई, वनडे एग्जाम में पूछी गई ये रचना है। इत्यलम किसकी रचना है, किसकी कृति है बाबू। इत्यलम किसकी कृति है, बताएंगे आप लोग। इत्यलम अज्ञेय की कृति है बाबू ना,
हाँ, अज्ञेय की कृति है इत्यलम। अच्छा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? हाँ, पर्याप्त। सही तो है क्या? अच्छा, पर्याप्त, पर्याप्त। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त, इतना ही पर्याप्त के लिए एक शब्द क्या हो गया बाबू? इत्यलम। इति प्लस अलम यड़ संधि है बाबू ने, और केकर रचना हो अज्ञेय की। 10वां लिखेंगे, 10वां लिखेंगे बाबू। लिखा जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो बाबू, उसके लिए शब्द ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। चलिए, इस लोक से संबंधित यह लौकिक, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित बाबू हो जाएगा यह लौकिक। यह लौकिक होगा। इतना लिख करके ज़रा रुकेंगे तो एक चीज़ आप हमें बताएंगे तो हम आपको बहुत आसानी से एक चीज़ समझा पाएंगे, और ये चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप नहीं बनाएंगे, पहले इतना ही लिखिए, ये की सीरीज समाप्त हो जाएगी तो फिर हम बताते हैं क्या करना है। ध्यान देंगे, इतना ही पर्याप्त तो बाबू क्या हो जाएगा? इत्यलम। इत्यलम किसकी रचना है? अज्ञेय की, पूछी गई रचना है। और इत्यलम में कौन सी संधि? यड़ संधि। इत प्लस अलम, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो बाबू क्या हो जाएगा? ईर्ष्याल। इस लोक से संबंधित क्या हो जाएगा बेटा? यह लौकिक। अब ध्यान देंगे, अब बाबू एक चीज़ ये जानना कि आप देखिए इसको क्या लिखते हैं बेटा? पूर्व, उत्तर लिखते हैं, इतना आपको पता है। तो इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? एक एकदम डिस्टर्ब मत करा बाबू। ये अगर सबकी अवत हो तो 1 नंबर दरोगा में सिपाही में फिक्स तो आ रहा है। दिशा एक पूछी तो ऐसे है ना। अब देखा ऊपर क्या है? उत्तर, ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब उसके बाद आप देखें इधर बाएं साइड पश्चिम, दाहिने साइड पूर्व। तो ये चीज़ इधर उधर हो जाती तो यहीं पर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर पश्चिम है बाबू ना, इधर पश्चिम है, आप ध्यान देंगे। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से प्रारंभ किया, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से उत्तर। ये आ गया ना बाबू, ध्यान देंगे। अब हम एक सवाल लिख देते हैं यहाँ पर, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। ध्यान देंगे, उत्तर और पूर्व, पूर्व के बीच की दिशा, ये सवाल है। अब उत्तर और पूर्व जरा देख लेंगे कहाँ है बाबू? उत्तर और पूर्व कहाँ है? ये देखिए, उत्तर और पूर्व, ये लिखा गया ना, उत्तर और पूर्व। आप ध्यान देंगे बाबू, एक सूत्र हम बताते हैं, 1i। अगर जिस लड़के को ये याद है 1i, एक प्रश्न फिक्स है एग्जाम में आपका, 1i, इतना याद कर लिया आप, 1i। अब देखेंगे बाबू, आप जरा देखेंगे, ये सीरीज आपने सही बनवाया है ना, उत्तर से पश्चिम। अब ई कहा वायव्य, 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 वायव्य हो गया, ध्यान देना। उत्तर से पश्चिम वायव्य, पश्चिम से दक्षिण नैऋत्य, नैऋत्य, पश्चिम से दक्षिण नैऋत्य, दक्षिण से पूरब आग्नेय,
दक्षिण से पूरब आग्नेय, पूरब से उत्तर ईशान, ईशान, पूरब से उत्तर। अब उत्तर से पूरब, पूरब से उत्तर, वही है ना ईशान। आप ध्यान दें बेटा, इसको ऐसे कर सकता है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। अगर ये बाबू कर लिए तो 1 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। आपका ये 100% पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है। बच्चे फंस जाते हैं, कुछ मत खिंचा मत है मालूम है। ये याद कहला वन आई, याद कहला कि अब इसको आप 4 भागों में जो बांटते हो ये सही होना चाहिए। ये गलत हुआ तो गए देश से आपने। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अगर ये सही आपका है तो आपका सही हो जाएगा ना। अब देखो ऐसा बना सकता है, पहले देख लिया तब बनाओ ना। कुल दिशा के इकट्ठे लिख लिया लोगों। पहले सुना, 2 तरीके से प्रश्न आप बना करके लिखेंगे। क्या करेंगे, एक तो ऐसे पूछ सकता है उत्तर से पश्चिम के बीच की दूरी के लिए जो दिशा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पश्चिम से उत्तर वाली चीज। ये वह पूछा था ना बाबू, चाहे पश्चिम से उत्तर पूछे चाहे उत्तर से पश्चिम पूछे, होगा क्या बेटा, वायव्य। पश्चिम से दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से पश्चिम पूछे, क्या हो जाएगा, नैऋत्य। अब बाबू दक्षिण से चाहे पूर्व पूछे, पूर्व से चाहे दक्षिण पूछे, क्या हो जी, आग्नेय। अब पूर्व से उत्तर पूछे चाहे उत्तर से पूर्व पूछे, क्या हो जाए, ईशान। और टोनवा का मतलब वान आई, तो वा माने वायव्य, न माने नैऋत्य, आ माने आग्नेय, ई माने ईशान। खट दे के उतार ला। हाँ तुरंत इसके बना लेना, बन गया, हो गया ना। हम मस्तिष्क जिसको हो गया सही बात है, नहीं हुआ है तो उसको कर ले। और प्रश्न पूछना 100% लाजमी है। ये दिशा से प्रश्न रहेगा ही, क्योंकि रोज पढ़ो रोज भूल जाओ, ऐसा है। तो थोड़ा से आपके माइंड में हो गया तो आप किसी भी तरह होता है, ये मत सोचिएगा ऐसे सीरीज बैठा के गए हैं, इधर से रिटर्न मार सकता है वो। देखो ये एक छोर है ना, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा। इसी को नाम जा रहा है ना, वो जो चीज़ वही है बाबू। इस बात को बहुत आसानी से आप समझ ले। जरूर दिशा वाला एक पूछेगा आपसे, है ना। और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, ये भी खूब पूछेगा, शस्त्र और अस्त्र वाला। और किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, ये भी खूब पूछता है। और प्रभु में विश्वास रखने वाला बेटा आस्तिक, न रखने वाला नास्तिक। जो ऐसे बहुत सुपर, जिसमें मैं बार बार लगा रहा हूँ बाबू ट्रिक, तो उसको एकदम माइंड में रखो ना। ये सब सारी चीज़ें बाबू ने थोड़ा से बौझकपना दूर कर देती है बच्चों की। जब फंसती है ना, काम खत्म हो जाएगा। कितना रट करके आप जाओगे ना, समस्या में फंस जाओगे ना। जब आपको वान आई पता हो गया, वान आई, वान आई, आज ये रटते रहा ना, वान आई। लेकिन बाबू अब तो SST पढ़े थे, इतना तो की ज्ञान जरूर हुई ना। मैथ में भी एक काम लगत हुई, हर जगह लगत हुई, तो एक ही याद हो। और जैसे के पलटला पूरब के इधर के लिए इधर के लिए, तो खुद पलट जाए ना। चलिए हम आगे चलिए, कर पाएंगे ना बेटा। नमो पूरा लिख लिया ना। देखो वायव्य और नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, समझ पाए होंगे। अब चलेंगे बाबू ऊ की सीरीज में। हरस्व दीर्घ ई नहीं है क्या, दीर्घ ई से कोई नहीं बना है क्या, नहीं बना है बाबू। हाँ आज स्वर वाला समाप्त कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। हरस्व ऊ लिखेंगे बाबू, हरस्व ऊ, हरस्व ऊ, हरस्व ऊ। चला ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया बेटा। किसी के बाद उसकी संपत्ति, किसी के बाद उसकी संपत्ति, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू, उत्तराधिकारी। एक बार सुनने की जरूरत है, आपके मस्तिष्क में रहेगा बाबू। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उत्तराधिकारी। नंबर 2 लिखेंगे बाबू। चलिए, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, बहुत आगे
बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा। इसके लिए एक शब्द लिखेंगे बाबू, उच्चाकांक्षा। यह हो गया बाबू। अच्छा, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ हो बेटा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उर्वरा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय लिखेंगे बेटा। जो ऊपर कहा गया है, जो ऊपर कहा गया है, लिखेंगे बाबू उपर्युक्त। उपरोक्त शब्द अशुद्ध है बाबू ने, पूछा गया है उपरोक्त, ये अशुद्ध शब्द है, एकदम माइंड में रख लेंगे बाबू। हाँ, ये उपरोक्त कोई शब्द नहीं है, माइंड में रख लेंगे। जो किसी नियम का पालन ना करे, पूछा गया यह भी है। जो किसी नियम का पालन ना करे, जो किसी नियम का पालन ना करे बाबू, लिखा उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल, उपकार करने वाला, उपकारी, उपकार करने वाला, उपकार करने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बेटा उपकारी। उपकारी। 8वां लिख लेंगे, सूर्योदय के पहले का समय पूछा गया है। सूर्योदय के पहले का समय लिखेंगे बाबू उषा काल। उषा काल। अगर ये पॉइंट नहीं है बाबू, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त शब्द शुद्ध अशुद्ध में सबसे अधिक पूछा जाने वाला शब्द है। पहले छोटा हूँ फिर बड़ा हूँ बाबू, एकदम मस्तिष्क में रख लो। ब्रह्म मुहूर्त समझा दें बाबू, ध्यान दें। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी। ये हो गया। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, यानी बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा क्या हो जाएगा? उच्चाकांक्षा। उच्चाकांक्षा यानी उच्चाकांक्षा ना, दीर्घ संधि बाबू। जो भूमि उपजाऊ हो बाबू ने, उर्वरा। उर्वरा भूमि नहीं कहते, जो भूमि उपजाऊ उसे उर्वरा कहते हैं। फिर उसके बाद जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय है ना, उल्लेखनीय। और जो ऊपर कहा गया है उपयुक्त। उपयुक्त बाबू, और एक उपयुक्त शब्द है। उपयुक्त का बताएंगे अर्थ आप लोग बाबू। उपयुक्त, ये उपरयुक्त है, एक उपयुक्त। बताओ, लिखवाया मैंने श्रमशुद्ध भिन्नार्थक शब्द में। अरे 2.5-3 शब्द मैंने लिखवा दिए, नहीं आपको मिला है। चौहान नहीं आई क्या? अच्छा, नहीं बता दी होती, याद क्या करते हैं आप लोग। उपरयुक्त माने ऊपर, उपयुक्त माने उचित, ठीक और का। उपयुक्त और ठीक है, उचित है, रोज बोल रहे हैं आप लोग। ये उपरोक्त कोई शब्द वह नहीं है बाबू, पूरे डिक्शनरी में कहीं शब्द नहीं उपरोक्त है। हाँ, ये अशुद्ध शब्द है बाबू न। उपरयुक्त और उपयुक्त दोनों में अंतर है ना। वो वाली सीरीज में आप श्रमशुद्ध भिन्नार्थक में देखो लिखवाए होंगे हम।
जो किसी नियम का पालन न करे, उच्च श्रृंखल, एकदम सुपर मोस्ट शब्द, जो किसी नियम का पालन न करे। अच्छा, उत प्लस श्रृंखल व्यंजन संधि है, छ का स बन जाएगा, उत प्लस श्रृंखल व्यंजन संधि है बाबू यहाँ पर, उत प्लस श्रृंखल, और खूब संधि पूछी जाती है। उत श्रृंखल शब्द है जो किसी नियम का पालन न करे, उत श्रृंखल कहते हैं। उत और च का त बना देंगे, छ का स, उत प्लस श्रृंखल हो जाएगा। बहुत सुपर संधि है व्यंजन संधि। उपकार करने वाला उपकारी, सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहते हैं बाबू। पूषा किसका पर्यायवाची, कोई बता सकता है? पूषा किसका पर्यायवाची है बाबू, बताओ। पूषा, अरे भाई पर्यायवाची मैंने लिखाया करीब 5,500-6 हज़ार पर्यायवाची, बताइए। पूषा सूर्य का पर्यायवाची है बाबू, सूर्य का। हाँ ठीक है, हम ही लिख के हम पढ़ेंगे ना। अच्छा, उषा काल ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म है मुहूर्त है, देखा मुहूर्त 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 4 बार करी ना, खुदे तू मुड़ जाबे। मुहूर्त पहले क्या है बाबू, हरसु फिर बड़ा हुआ, देख लिया एकदम मुहूर्त शुद्ध दसों में पूछाई तो 4 बार लिखी ना, एकदम चौकन्ना हो जाए तू खुद है। बात समझ पाए बाबू? मुहूर्त है कि याद कर ले, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट। उच्च श्रृंखल, जो किसी नियम का पालन ना करे उसको एक शब्द कहते हैं उच्च श्रृंखल, और व्यंजन संधि उत प्लस श्रृंखल, और बाकी सब ठीक है। चलिए बोलेगा भाई कोई, कहाँ तक पहुँचे थे? करंट वाला बोला करें आप 9। चलिए लिखेंगे 9वां लिखेंगे उच्च श्रृंखल। लास्ट वाला क्या था बाबू? हाँ ब्रह्म मुहूर्त ने। ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आने वाला श्वास, इसमें भी संधि खूब पूछी जाती है। उच्छ्वास, उच्छ्वास कौन संधि हो जाएगी? उत प्लस छ का स, श्वास। खूब पूछा गया बाबू, इसको देखते भी रहेंगे चलेगा। यूट्यूब पर सारी क्लासेस संधि की पड़ी हुई है ना, जब सो जाते हैं तो चालू करके रख लें, आपके कानों में जाती रहेगी तो संधि कम से कम सोने में भी याद हो जाएगी। चलिए, ऊपर आने वाला श्वास बाबू उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, ये खूब पूछी गई संधि में। च का त बदल दो, छ का स, आधा है ना तो आधा आप भी कर दो, उत प्लस श्वास। सुनते रहो बाबू, सुनने वाले से ही आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं बाबू, बाकी डिटेल देख लीजिए आप लोग। ऊपर की ओर उछलता हुआ या फेंका हुआ, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लिखा बाबू, ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ, उछाला हुआ या फेंका हुआ, उछाला हुआ या फेंका हुआ। बताइए। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, अभी बोखिलाओ घेर देंगे बाबू। उत्क्षिप्त लिखेंगे। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, कोई हिम्मत करे बाबू, निकलता हो। अच्छा, निकलता हो। उदयाचल, उदयाचल, वेरी गुड, उदयाचल लिख बाबू। उदयाचल, आगे चलेंगे बेटा। उदयाचल, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, उपकृत खूब बताने लायक शब्द है बाबू, लिखेंगे। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी, जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी क्या हो जाएंगे बाबू? उभयचर, उभयचर खूब बताने लायक शब्द है। हाँ, जिसने ऋण चुका दिया हो,
जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, लिखेंगे बाबू, जिसने ऋण चुका दिया हो। अच्छा, ऋण, ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो बाबू, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। निरंतर ऊंचे उठने की, निरंतर ऊंचे उठने की बाबू इच्छा, इच्छा हो जाएगा उदीसा, 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 उत प्लस ईसा, उदीसा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा। आगे चलेंगे। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, खूब पूछता है बाबू। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि पूछा गया है बाबू। उपत्यका, उपत्यका, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर में उच्चारण, ऊंचे स्वर में उच्चारण, लिखेंगे बाबू, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर उच्चारण किया हुआ, लिखेंगे बाबू, किया हुआ। ऊर्ध्वोच्चरित, ऊर्ध्वोच्चरित, ऊर्ध्व प्लस उच्चरित गुण संधि से हो जाएगा। अब समझाते हैं। कई चीज़ें बताने योग्य बहुत अच्छी हैं इसमें बाबू, एक बार लिखिए आप लोग। ऊपर आने वाली श्वास, आने वाला श्वास बाबू उच्छ्वास संधि है, व्यंजन संधि उत प्लस श्वास। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ उच्छिप्त। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी उभयचर। जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा। पर्वत के नीचे तलहटी की भी उपत्यका और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ अर्धो उच्चरित। तो ध्यान दे बाबू, तो क्या क्या करना आपको है। ये तो ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास बेटा उच्छ्वास, ये शुद्ध अशुद्ध में और संधि की दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। च को त में तोड़िए, उत प्लस छ को किस में बदलिए, स में, तो उत प्लस श्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ये पूछा गया शब्द, इसको आप याद कर लिए। फिर कहता है ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ उसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त। जरा हम इसके लिए जगह ले लेते हैं, ध्यान देंगे बाबू, ये शब्द पूछने योग्य है। ये जो उच्छिप्त शब्द है, उच्छिप्त ना, इसी को क्या कहते हैं, ताड़न जात। इसी को क्या कहते हैं, नवीन व्यंजन। हाँ, इसी को क्या कहते हैं, द्विगुणी। हो गल बाबू, इसी को क्या कहते हैं, द्विगुणी। और ये हैं क्या बाबू, अढ़ 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 अढ़। यह बाबू हिंदी के व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन है, ये हिंदी के व्यंजन। लेकिन जबकि इनका ये वाला रूप ये संस्कृत के व्यंजन है, ये संस्कृत के व्यंजन है। जरा इनकी कहानी सुनिए। इनका है ऊपर की तरफ उछाला हुआ या फेंका हुआ। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उच्चरित होते समय जब हमारी जिह्वा की नोक मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे की तरफ गिर जाती है तो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन उच्चरित होते हैं। बाबू ध्यान दें, ये जो संस्कृत वाला इसको आप पढ़ते हैं ड ढ ड ढ, ड के बाद अ आ रहा है, ढ के बाद अ आ रहा है ना, इसमें तो स्वर बाद में आ रहे हैं ना। ड ढ, इसको पढ़ेंगे अढ़ अढ़, पहलवें स्वर पढ़ दिया आपने, अढ़ अढ़, उच्चारण करना सीख जाइए। इसमें पहलवें स्वर आपने लगा दिया, अढ़ अढ़, अढ़ बोल करके रोको जरा जीभ को ऊपर,
आढ़ा, देखो ये आढ़ा ऐसे फेंक रहे, देखो आढ़ा फेंक रहा है कि नहीं, बोलो आढ़ा, आढ़ा फेंक रहा है ना। और फेंकने के बाद उत प्लस क्षिप्त, तेजी से ऊपर की तरफ उठना और गिर जाना। उत प्लस क्षिप्त, तेजी से ऊपर की तरफ उठना और गिर जाना, इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं बाबू ने, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई? 2। आढ़ा, आढ़ा परिभाषा कैसे आप याद करेंगे? उच्चरित होते समय जब हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करके झटके से ना नीचे की तरफ गिर जाती है तो उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण होता है। इसे बेटा तारण जात कहते हैं, नवीन व्यंजन कहते हैं, द्विगुड़ी। द्विगुड़ी क्यों कहते हैं? एक बार ये नुक्ता रहित आता है, एक बार नुक्ता सहित आता है, 2 गुण इसमें है बाबू। इसमें 2 गुण हैं, एक नुक्ता सहित आया और एक नुक्ता रहित आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इसे हिंदी का व्यंजन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? संस्कृत का व्यंजन कहते हैं। ये बताया गया आपको। इनसे शब्दकोश में कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, यही पूछा था कि अब कौनो ऐसा शब्द ना जो पहले में ही आ जी हैं, बतावा कौन शब्द हो? ये जब भी आएंगे या तो अंत में आएंगे बाबू, या तो बीच में आएंगे, मध्य में आएंगे, पहले नहीं आ सकते। कौनो शब्द हो तो बतावा जौन पहले नहीं शुरू भयल हो। हाँ कौनो बोला? ढक्कना नन का, ढक्कन नन का दो ए ढा ध क न ए होता है, यहाँ ले तो अढ़क्कन हो जाएगी, अढ़क्कन हो जाएगी अगर इसे देना। हाँ, कभी आप देखते हैं ढाबा वाले लिखवा देते हैं बेचारे, तो ढाबा तब खोले के पहिए जब पढ़ लेना हुई है ना, तो यहाँ लिखवा दें ऐसे अढ़ाबा, अढ़ाबा हो गया। कहाँ से आ का उच्चारण पहले होगा ना बाबू, अढ़ाबा। लेकिन ऐसे लिखा देंगे, ऐसे लिखा देंगे बाबू, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ढाबा। क्या पढ़ेंगे इसको बाबू? ढाबा। बात समझ पाए? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ढाबा। बात समझ पाए बाबू ने? शब्दकोश में इनसे कोई भी बाबू शब्द प्रारंभ नहीं होते। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानिए, शब्दकोश में इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होते। सबसे मस्ट बात है बाबू, ये जान लीजिए आपने, सबसे मस्ट बात यही है कि शब्दकोश में किन व्यंजनों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होते? द्विगुणियों से, इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होंगे। हाँ, इतना बात समझ पाए बाबू? हाँ, और उसके बाद इनकी स्पेलिंग आर होती है बाबू, इसकी होती है RH। इसकी स्पेलिंग आर होती है, इसकी होती है RH, AZAMGARH है ना, AZAMGARH। एक नाम बाबू वर्णमाला, वर्णमाला है ना, सब करी बस का नाम। वो तो ऐसे आगे पर दूर परिभाषा बताई है कि जो स्वर के साथ बोले उसे व्यंजन कहते हैं, जो स्वयं बोलते हैं उसे स्वर कहते हैं। आघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर खत्म, व्यंजन खत्म, वर्णमाला खत्म। ऐसे खत्म ना हो लोग, है ना। आप उसको डिटेल देखिए, नहीं पढ़े क्लास तो यूट्यूब पर क्लास अपलोड, उसको आप देखो तो एक ही चीज़ कितना आपको आनंद मिलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं ना। आप उच्चारण नहीं करवा पाओगे ना, पूरे क्षेत्र में किसी से उच्चारण करवा लो, कहीं भी यूट्यूब पर कहीं भी क्लास वो कर रहा हो उससे बताओ कि ये कर आप उच्चारण करो। तो हम आइडिया बता दिया कि पहले में स्वर बोल दिया ना, आढ़ा आढ़ा, एक ही पढ़े कोई तो बाद में बोला ड ढ, बस यही तो अंतर है। लेकिन उनकी तकलीफ मत बताया कैसे उच्चारण करेगा ना, खाली उनसे कहा तू उच्चारित करा, अब फिर तू करे लगा तू खुद है ना कह पहिए, और तुम्हारे पास माइंड में कहा कि हमें द्विगुणी बोले के तो पहले में स्वर बोल देवे क्या आढ़ा आढ़ा, और द्विगुणी ना बोले क्या संस्कृत वाला बोले क्या ड ढ, ओखरे अंत में तो आइबे करी ना। ये चीज़ें हैं ना, अंतर यही है बाबू ने। नुक्ता रहित नुक्ता सहित ये कभी भी पहले नहीं आएंगे बाबू ने, द्विगुणी पहले कभी नहीं आएंगे। इतना बात समझ पाए ना। अब हम आते हैं औकात वाले पे। चलिए, उच्छिप्त हो गया बाबू, उच्छित व्यंजन हो गया ना। आते नीचे, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उदया चल, बहुत सुपर है बाबू, उदया चल है ना। उदित उदयगिर मंच पर अकबर बाल मतंग पतंग, और अगली पंक्ति कैसे है बाबू? उदित उदयगिर मंच पर अकबर बाल पतंग, अभिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बहुत बढ़िया रूपक अलंकार का रहा है। देखा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा बाबू? उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। जिस उपकार के उपकृत, जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभय चर। इसमें जरा कोई बताएगा बाबू कितने शब्द हैं, इसमें कितने शब्द हैं, इस वाले वाक्य में कितने शब्द हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग बाबू। ये इसमें कितने शब्द हैं, इतने तक ये बताइए, इसमें कितने शब्द हैं, गिनिए जरा कितने शब्द लिखे गए इसमें।
16 है। शब्दवा गिनने कहा दिला, इतनी मार खागा लोगन। शब्द गिनो बाबू। 6 है। हाँ, एक है बाबू, ये एक शब्द है। 1 2 3 4 5 6 और गिनने वाले गिन करके खुश हो गए होंगे। जब बाबू योजक चिन्ह लग जाए तो वे दोनों शब्द एक शब्द कहलाते हैं। इतनी बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे ना। चलिए, हल्की सी जानकारी थी तो मैंने बता दिया। चलिए, जल थल दोनों जगह रहने वाला क्या हो गया बाबू? उभयचर। आप पूछो ना, अच्छे अच्छे लोग हाफी हैं, उनसे ना मतलब है ना, ये सब बारीकताएं हिंदी की हैं। जिसने ऋण चुका लिया हो, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, ऊ ऋण। जिसने ऋण चुका लिया हो बाबू, ऊ ऋण, इंपॉर्टेंट है बाबू। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीसा, लगातार ऊंचे उठने की इच्छा को उदीसा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इतना इंपॉर्टेंट क्या बताएं, पर्वत के ऊपर तलहटी, समतल तलहटी की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि जो है। आदित्य का, नीचे वाली उपत्य का। अच्छा, एकर विलोम शब्द भी तो ऐसे खूब पूछा ला, उपत्य का और आदित्य का। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वचरित। चलिए बताए बाबू, कितने सीरीज तक थे हम लोग? 18 लिखा। 18 वाला लिखेंगे बाबू। लिखा, जो परीक्षा में पास हो गया हो, जो परीक्षा में पास हो गया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, जो परीक्षा में पास हो गया उत्तीर्ण। जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। पूछा गया है बाबू, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज। हाँ, जो छाती के बल चलता है, ये भी पूछा गया है। जो छाती के बल चलता है, चलता है, क्या हो जाएगा बाबू? ऊरग। ऊरग किसका पर्यायची बाबू? सर्प का। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, पूछा गया है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। संधि करके बता दे बाबू, उच्छिष्ट। उत प्लस शिष्ट, वहाँ उच्छिष्ट जो है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द हो जाएगा उच्छिष्ट। 22वां लिखेंगे बाबू, उच्छिष्ट। जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन जगत से उचट गया हो, उचट गया हो, उचट गया हो बाबू लिखेंगे उदासीन। उदासीन, उदासीन हो जाएगा। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। यह सीरीज समाप्त होती है, इसको समझा देते हैं, नेक्स्ट वाली सीरीज पे चलते हैं हम लोग। जो परीक्षा में पास हो गया हो, उत्तीर्ण शुद्ध शुद्ध में पूछा गया शब्द है। जो धरती फोड़कर जन्मता है, यह साई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू उद्भिज। जो छाती के बल चलता है, सुपर मोस्ट, ऊरग। उर माने हृदय और ग माने गमन करने वाला। जो छाती के बल गमन करता है, चलता है बाबू, उसे उरग कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। संधि याद कर लेंगे, उत प्लस शिष्ट। छ को स में बदल देंगे और च को त में बदल देंगे। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। और है ही जगत रही तो कहा जी बेटा, चबूतरा है ना। जगत, ये जगत माने चबूतरा। ये हलंत वाला रहेगा तो संसार बताया मैंने ना। अगली सीरीज चलेंगे दीर्घ ऊ।
ज़्यादा नहीं है बाबू, आज स्वर को हम लोग समाप्त कर देंगे। दीर्घ ऊ की पहली पॉइंट लिखेंगे। दीर्घ ऊ में पहला क्या है लिखेंगे बाबू, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी एक शब्द हो गया। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, जिस भूमि में, जिस भूमि में बाबू, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, लिखेंगे आप लोग, भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो तो क्या हो जाएगा, ऊसर, ऊसर। विचारों का ऐसा प्रवाह, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, विचारों का ऐसा प्रवाह, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, कोई प्रयास करे बाबू लड़का, न निकले, लिखेंगे ऊहापोह, ऊहापोह, नहीं कहते ऊहापोह की स्थिति है। जिसने अपने वीर्य को वश में कर लिया हो, जिसने अपने वीर्य को वश में, नो बेटा बस वश में, वश में कर लिया हो, वश में कर लिया हो, लिखेंगे बाबू ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता। दीर्घ ऊ की सीरीज समाप्त हो गई। ज़्यादा अब नहीं बचे हैं बाबू, स्वर की समाप्त कर लेंगे आज हम लोग। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी पता है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो ऊसर, यह भी आपको पता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, ऊहापोह, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ना करें सर ऊहापोह की स्थिति है, क्या करें क्या ना करें, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, ऐसी बात बता रहा है। जिसने अपने वीर्य को वश में कर लिया हो ऊर्ध्वरेता, जिसने अपने वीर्य को वश में कर लिया ऊर्ध्वरेता। हमारी दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बाबू ने, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बेटा, ऊहापोह। आगे लिखेंगे बाबू, ये दोनों सीरीज एक में हो जाएगी, ए आब्लिक आय, ये दोनों सीरीज एक में कर लीजिए आप, ये दोनों सीरीज एक में करेंगे आप, बने रहेंगे। चलिए ये दोनों सीरीज ए और आय, ये दोनों सीरीज एक में कर लीजिए, कुछ ही शब्द हैं, दोनों हो जाएगा। चलिए लिखेंगे बाबू, पहला लिखेंगे ए और आय में, लिखिए, लिखेंगे बाबू, जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो, ऐहिक, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऐहिक। जो दिन में एक बार ही भोजन करता है, जो दिन में
एक बार ही भोजन करता है एकाहारी। एकाहारी उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाबू, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। पूछा गया यह सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। एसड़ा हो जाएगा बाबा, एसड़ा हो जाएगा। यह बहुत सुपर शब्द रहा है। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, ऐच्छिक, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। चंद्रमास के लिखेंगे बाबू किसी पक्ष की 11वीं तिथि, 11वीं तिथि, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बेटा एकादशी। एकादशी सबसे सुपर। इंद्र का सफेद हाथी, ये बेटा सबसे सुपर है। इंद्र का सफेद हाथी हो जाएगा बाबू ऐरावत। ऐरावत, इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत। इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित, यह हो जाएगा बाबू ऐतिहासिक। यह हो जाएगा ऐतिहासिक। ए और ऐ की सीरीज में यही था बाबू, ये भी आप लोगों ने लिख लिया। अब लास्ट होगी ओ और औ की, 4-5 ओ भी हैं और अच्छा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया। देखिए बेटा, जो इस लोक से संबंधित हो क्या कहेंगे ऐहिक, और जो दिन में एक बार ही भोजन करता हो एकाहारी। ये इंपॉर्टेंट, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा एसड़ा, बहुत सुपर शब्द बाबू एसड़ा। और जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो ऐच्छिक। बाबू देखो, एक आमंत्रण होता है और एक निमंत्रण, जरा बताएंगे आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? माने सादर आप आमंत्रित हैं, सादर आप निमंत्रित हैं। निमंत्रण में आएंगे जाएंगे और आमंत्रण में खाली आ गए जाएंगे नहीं, वही खूटा गाड़ ले बा। जहाँ भोजन वोजन की व्यवस्था उसे क्या कहेंगे हम लोग? आमंत्रण। निमंत्रण में जहाँ मंजन वंजन की व्यवस्था हो, वहाँ निमंत्रण है, और जहाँ आना अनिवार्य न वहाँ क्या हो जाएगा? आमंत्रण। चले हम बाबू, देखो ध्यान दो, एक होता है बाबू ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। जहाँ पर तो बाबू अनैच्छिक है वो क्या होगा, जहाँ पर ऐच्छिक है वो क्या होगा? एकदम सिंपल परिभाषा में समझिए। जैसे भंडारा चल रहा है, निमंत्रण आपको आ गया, वो क्या है? 26 जनवरी किसी के यहाँ है, निमंत्रण आ गया। बर्थडे है किसी का, निमंत्रण आ गया। तेरही है, आ गया। अब ध्यान दो, जहाँ आपकी इच्छा आप डिपेंड करती है जाए चाहे न जाए, वो तो होता है आमंत्रण। सादर आप आमंत्रित हैं तो जाइए, आपकी इच्छा। जैसे भंडारा हो जाए चाहे जा, दुकाने का उद्घाटन हो जाए चाहे जा चाहे न। लेकिन अब शादी विवाह तेरही हो, वो क्या है बाबू? निमंत्रण। वहाँ तुम्हारी इच्छा ना चली ना, वहाँ तुम्हें जाए के हो। हाँ, अब मान लो तू एकदम हाठिए बाटा ना जा, देखी कहाँ है मंत्र निमंत्रण ना टूट जाला। लेकिन बाबू आप सोचो वहाँ पर है कि नहीं?
जैसे वहाँ जाना जरूरी है ना। भंडारा वंडारा वगैरह में क्या है, 26 जनवरी 15 अगस्त बर्थडे दुकान का उद्घाटन, ये सब क्या है, अनैच्छिक है। आपकी इच्छा कहे, ऐच्छिक है, आपकी इच्छा कहे तो जाइए, आपकी इच्छा कहे तो न जाइए। तो ऐच्छिक माने आमंत्रण, अनैच्छिक माने निमंत्रण। बात समझ गए वो। अब जो आप लोगों ने कहा कि जहाँ खैले पीले 100% व्यवस्था है तो वो निमंत्रण हो, वो निमंत्रण हो। निमंत्रण तो कोरबा तोड़ के बैठ जा, कहने भैया आपका निमंत्रण तोड़ के बैठ जा, हमें चाहिए तब, क्योंकि निमंत्रण में 100% भोजन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि तेरा ही हो हैं, क्योंकि तेरा ही शादी विवाह सब रहेगा कि नहीं। लेकिन बर्थडे में है ना, बर्थडे में है, दुकान का उद्घाटन है, ये सब क्या है बेटा, अनैच्छिक हैं। अरे ऐच्छिक हैं बाबू, यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। जो ऐच्छिक है बाबू वो आमंत्रण है, जो अनैच्छिक है वो क्या है, निमंत्रण। आप उसके बस में है ना, जाना पड़ेगा आपको ना। तो हम समझते हैं कि आप समझते हैं। तो अब देखें ना भैया, आप देखो आपके घर 26 जनवरी का जब न्योता कार्ड आता है या सादर आप आमंत्रित है, निमंत्रण नहीं लिखा, लेकिन आपको जो 13 वाला आएगा उसमें देखो ना निमंत्रण लिखा रहता है, निमंत्रण पत्र रहेगा वो। चलिए चला, अच्छा है कि आप जान गए। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक, यानी आमंत्रण जिसे कहेंगे ना। और निमंत्रण जो व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होता, अनैच्छिक होता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि बाबू एकादशी, ये बेटा याद करें ना। इंद्र का सफ़ेद हाथी क्या कहते हैं, ऐरावत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्र का सफ़ेद हाथी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऐरावत। और इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। अच्छा, ऐतिहासिक में इतिहास मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, डायरेक्ट ये भी देख लेंगे। इतिहास मूल शब्द है बाबू, इक का है प्रत्यय। ये बात पूछी गई, अगली बार क्या पूछा गया था बताओ, सांसारिक पूछा गया था यूपीपी में। हाँ, तो संसार मूल शब्द है कि सांसार मूल शब्द है, संसार प्लस इक, यही पूछा गया था बाबू ने। चलिए हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा बेटा ना, इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत। हाँ चलिए, ओ और औ दोनों सीरीज एक साथ हो जाएगी, ओ और औ। हाँ दोनों एक साथ हो जाएंगे बाबू। इसको लिखेंगे पहली सीरीज में, लिखा विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, विश्व के देशों की, बताएगा कोई एक शब्द, विश्व के, लिखा विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, देशों की खेल प्रतियोगिताएं। लिखें बाबू ओलंपिक, बहुत सुपर शब्द। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, लिखेंगे बाबू औपचारिक, 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 विकलांग टाइप हो गया जैसे। औपचारिक, ये हो गया बाबू औपचारिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र औरस, औरस बाबू, जिसका संबंध उपन्यास से हो, जिसका संबंध उपन्यास से हो जाएगा बाबू औपन्यासिक, औपन्यासिक।
सांप बिच्छू के जहर, सांप बिच्छू के जहर, सांप बिच्छू के जहर भूत प्रेत के भय को, भूत प्रेत के भय को, भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, मंत्रों से झाड़ने वाला हो जाएगा बाबू ओझा, ओझा। स्वर की समाप्ति हुई बाबू, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का स्वर की समाप्ति हुई, ये समझा देते हैं। हाँ, स्वर से जितने भी बनने वाले थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमें लगता है कि 2500-3000 हज़ार हो गए होंगे स्वर वाले, 2500-3000 हज़ार 5000 हो जाएंगे, व्यंजन वाले सब 7-8 हज़ार हो जाएंगे आपके। उसमें से एक फंस जाएगा, आप समझ लो तर जाएंगे उसमें से। शब्दों का ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। वो चलें समझा दें, चला देखा ध्यान दें। देखिए धर्मवीर जी बाबू, इधर देखेंगे, इधर 1.5 लाख वाले बोर्ड पर, अच्छा हाँ हाँ 10 वाले रफा पे लगा था। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, सब बच्चों ने बता दिया। मैं बहुत खुश हुआ कि शायद यह बच्चा हमारा नहीं बता पाएगा, लेकिन बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं क्या होगा, ओलंपिक, क्योंकि जीएस संबंधित था तो आपने बोकिला उघेर दिया इसका। ऊपरी दिखावे के ऊपर होने वाला, माने ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, कौन बताएगा औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा, अच्छा औपचारिक में मूल शब्द क्या है बाबू, उपचार, उपचार, अब प्लस प्रत्यय क्या है, इक। सुन ले बाबू ये बहुत सुपर शब्द है, उपचार प्लस इक। औपचारिक में मूल शब्द उपचार है और इक प्रत्यय है, बहुत सुपर शब्द है। औपचारिक में मूल शब्द का उपचार। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा होती है बाबू ने, 3 शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, जिसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं कौन सी शिक्षा है, अनौपचारिक है। जब आप जान पाओगे तभी बता पाओगे बाबू। वह शिक्षा जिसके लिए स्थान, समय, टाइम टेबल, सारी चीज़ें, पुस्तक, किताबें, सब कुछ क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो, उसे बात औपचारिक कहते हैं। तो फिक्स है कि नहीं भाई, यही है ना। आप जब से पढ़ रहे हो संस्थान में तो यहीं आकर के बैठते हो, निश्चित समय, सारी चीज़ें निश्चित। इसी का विपरीत माने कि जिसका समय सीमा कुछ निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक। जैसे माता पिता की डांट है ना, फिक्स का 9:23 डटी है माई, ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है कि नहीं बाबू। अनौपचारिक शिक्षा जिसमें व्याकरणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें बाबू ने व्याकरणों पर ध्यान दिया जाता है। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, यह विद्यालयों में होती है और वह घर पर होती है ना। और निरौपचारिक शिक्षा बेटा जिसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं ना, जैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया आपका ना, ये दूरस्थ शिक्षा हो गया। ऐसे आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाबू, ये अच्छा इसका जान गए ना, उपचार प्लस इक है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र बाबू क्या कहते हैं, औरस। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं बाबू, बहुत सुपर मोस्ट है बाबू ने। और जिसका संबंध उपन्यास से हो बाबू, औपन्यासिक। औपन्यासिक में मूल शब्द क्या है बाबू, औपन्यासिक मूल शब्द क्या है, उपन्यास प्लस इक है ना। और करे बाद सांप बिच्छू के जहर भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला क्या हो जाएगा, ओझा। तद्भव है कि तत्सम है बाबू, ओझा तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उपाध्याय। वेरी गुड बेटा, उपाध्याय, उपाध्याय ये पूछा गया बाबू ने। ओझा का तत्सम क्या हो जाएगा, उपाध्याय। जहर किस भाषा का शब्द है बाबू, फारसी भाषा का शब्द है। और सांप बिच्छू में कौन सा समास है बाबू, सांप बिच्छू में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही आपके लिए। और ये सारी सीरीज हो गई स्वर की, और नेक्स्ट में हम लोग व्यंजन की सीरीज में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू, धन्यवाद।